पांडे के करे व्यंग से आहत मनोज को उम्मीदें थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेगी, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो मनोज का मन उखड़ सा गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूँ मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज़ थरथराने लगी और वह सामान्य से तेज हो गई। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से पार की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार। अधूरी बात ही कह पाई श्रद्धा मनोज से। श्रद्धा शायद अपने मन की कोई बात उसे समझाना चाह रही थी, पर वह बात उलझी हुई थी कहीं। मनोज शायद श्रद्धा के मन की दशा नहीं समझ पा रहा था। अपने प्यार को समझाने की उसकी तमाम मौन कोशिशें अब तक असफल रही थी। श्रद्धा भी शायद मनोज से दोस्ती और प्यार के बीच कब से झूल रही थी। मनोज तक पहुंचने की कोई साफ सीधी डगर श्रद्धा अभी नहीं ढूंढ पाई थी। उसने सामने खड़ी श्रद्धा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूं मैं? क्या प्यार कर रहा हूं? कुछ देर रुककर वह तेज आवाज में श्रद्धा से फिर पूछता है, कौन कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह खड़ा होकर क्या करे, इसीलिए वह फिर से बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है श्रद्धा कुछ भी। मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से। मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे। मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 10 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूं, तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे नाम के साथ सर उठाए खड़ा हूँ। उसने श्रद्धा के प्यार को श्रद्धा के सामने अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थीं। वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। मनोज की नज़रें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसने अपनी नज़रें पार्क में घुमाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो उसने 2 लंबी सांसें भरकर श्रद्धा से फिर कहना शुरू किया, पांडे कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या प्यार कमज़ोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरता हूँ। कितनी छोटी सी तो इच्छा थी तुम्हारी कि तुम मुझे आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हो। बस तुम मुझे एक नज़र देख लो, मैं इतने से ही ये दुनिया उलट पुलट कर दूँ। ये नौकरी, सिलेक्शन, आईपीएस क्या चीज़ है? अपने वाक्य के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था। इसी डूबने से वह बच पाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। मनोज के मन की दशा को श्रद्धा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं, शायद उसकी खुद की बात कह रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में तो यही सब सोचती रहती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया था, तब वह मनोज के लिए परेशान सी हो गई थी। आज मनोज की बात सुनकर न जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक मनोज बेंच पर उसी स्थिति में बैठा रहा और वह उसी स्थिति में खड़ी रही। 1-2 मिनट बाद उसने मनोज से कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ साथ चलने लगा, चुपचाप। श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए अब कुछ था ही नहीं। वह तो अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने भरे मन में से बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। अपने हॉस्टल के नज़दीक पहुंचने पर श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैं तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं देखती हूँ। तुम में अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना और खुद से और इस समाज से अन्याय होगा। श्रद्धा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में 2 छोटी लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। अब विदा की बारी थी।
बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी और नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज से कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने वाले 5 दिन अचानक से तैर गए। अकेले, उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढते तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से परे दिन, मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख से भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा सा रहा। केवल रैकेट पर शटल की लगने की आवाज़ें आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एक सार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रह गया। उसकी दुनिया अचानक से एक पल में बदल गई। श्रद्धा की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज। बैडमिंटन खेल रही जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से जोर से कहा, तू शटल पर फोकस कर, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसीलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज़ सुनी और हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वह तेजी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह मुखर्जी नगर की मुख्य सड़क की ओर जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब उसे कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब से यह एक वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था श्रद्धा से। कब से वह श्रद्धा के चेहरे को इसी लालसा से देखता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए। लेकिन आज वह दिन आ गया था। लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है और उड़कर अश्विन के कमरे पर नहीं जा रहा बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की सारी असफलता, निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीदें उसे आगे बढ़ा रही थी।